किसके लिए फॉर्म नंबर 15G एप्लीकेबल होता है इसका ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, टर्म कंडीशन क्या है डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि आपके लिए फॉर्म नंबर 15G एप्लीकेबल है, तो अब बनाना कैसे है उसका डेमो हम दिखाएंगे। ध्यान देना, फॉर्म नंबर 15G आप अपलोड करते हो तो पीएफ का पूरा पैसा आपके बैंक खाते में आ जाता है, टैक्स डिडक्ट नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्म नंबर 15G किस तरीके से भरना है। दोस्तों पीएफ और पेंशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं फॉर्म नंबर 15G का पीडीएफ फाइल कहां से डाउनलोड करना है। आपको जाना है incometaxindia.gov.in की वेबसाइट पर। इस तरीके से पेज आ जाता है, यहाँ पर टैक्स लॉ एंड रूल्स है। इस पर जब आप माउस लेकर जाओगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म्स डाउनलोड दिखाई देंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म्स है, इस पर क्लिक कर दो। जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से फॉर्म का पेज आ जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर 15G दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर पीडीएफ वाला फॉर्मेट है, इसको आप डाउनलोड कर लो। दूसरा भी एक फॉर्म है लेकिन ये ठीक से ओपन नहीं होता है, तो पीडीएफ वाला फॉर्म ही आप डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। हमने फॉर्म नंबर 15G ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसमें 3 पेज होते हैं, लेकिन जो पहला वाला पेज है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को ही भरना है। फॉर्म भरने के लिए आप चाहो तो पीडीएफ एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज आप इसका प्रिंट आउट निकाल लो, पेन से फॉर्म को भर दो और स्कैन करके फिर से पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड के लिए तैयार कर लो। अब जो फॉर्म में बेसिक डिटेल होता है उसको ऑलरेडी हमने फीड करके रखा हुआ है, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको ज्यादा डिस्कस किया जा सके, बेसिक डिटेल में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब इस तरीके का फॉर्म है। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर नेम ऑफ असेसी, मतलब आपका खुद का नाम यहाँ पर इंटर करना है। जो पीएफ प्रोफाइल में होगा वही नाम इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है। ध्यान दीजिएगा, पीएफ प्रोफाइल में आपका पैन नंबर भी लिंक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, स्टेटस में आपको इंडिविजुअल लिखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आपको प्रीवियस ईयर लिखना है, मतलब जिस साल आप पीएफ विड्रॉ कर रहे हो। जैसे कि मैं पीएफ जनवरी 2025 में विड्रॉ कर रहा हूं, तो ये प्रीवियस ईयर होता है 2024-25। बट मान लो आप 1 अप्रैल 2025 के बाद पीएफ विड्रॉ कर रहे हो और आपको फॉर्म नंबर 15G अपलोड करना है, तब यहाँ पर प्रीवियस ईयर 2025 और 26 आ जाएगा, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको रेसिडेंट लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस इंटर कर देना है। ये फॉर्म इतना कंजेस्टेड है कि यहाँ पर ज़्यादा आपको स्पेस मिलता नहीं है, तो जैसे तैसे आप यहाँ पर इंटर कर दो सारा डिटेल। एड्रेस भरने के बाद आप ईमेल आईडी अपना भर सकते हो, टेलीफोन नंबर भी भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि क्या आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत असेस हुए हैं, मतलब आपका टैक्स असेसमेंट हुआ है। अगर आपने आईटीआर फाइल किया हुआ है पहले, तब आप यस कर दीजिएगा, और कौन से साल का आईटीआर आपने फाइल किया हुआ है, कौन सा असेसमेंट ईयर, वो आप मेंशन कर दीजिएगा। तो हम हर साल आईटीआर फाइल करते हैं, तो असेसमेंट ईयर 24-25 हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे पॉइंट नंबर 16 में। अब हमें यहाँ पर जो पीएफ विड्रॉ करने वाले हैं उसका अमाउंट इंटर करना है। ध्यान देना है, पेंशन का अमाउंट आपको इंक्लूड नहीं करना है। जो एम्प्लॉय का शेयर और एम्प्लॉयर का शेयर होता है उसका टोटल अमाउंट आप इंटर करिएगा। पासबुक में देखोगे तो जिस कंपनी का पूरा पैसा आप विड्रॉ कर रहे हो उसका करंट बैलेंस का अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 17 में जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा टोटल एस्टिमेटेड इनकम है प्रीवियस ईयर का, वो हमें इंटर करना है। मतलब पूरे साल भर में हमारा कितना कमाई हो सकता है। पीएफ से तो 60,000 हो रहा है, उसके अलावा दूसरा कोई इनकम सोर्स है, जैसे कि सैलरी हो गया या बिजनेस हो गया या बैंक से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड हो गया, तो वो सारा कुछ जोड़कर आपको यहाँ पर उसका अमाउंट इंटर करना है। ध्यान देना है, यहाँ पर जो भी अमाउंट इंटर करोगे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तब आपके लिए फॉर्म नंबर 15G एप्लीकेबल नहीं होता है। हमारे केस में हम मान लेते हैं कि 2,30,000 ही है। उसके बाद नीचे आएंगे, पॉइंट नंबर 18 है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने दूसरा भी कोई फॉर्म नंबर 15G भरा हुआ है। अगर भरा हुआ है तो कितना फॉर्म नंबर 15G भरा हुआ है, तो यहाँ पर आप नंबर इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में हमने बैंक में एक फॉर्म नंबर 15G भरा हुआ है, तो हम एक यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगर आपने अलग अलग बैंकों में भरा हुआ है तो जितना भी बैंक में आपने भरा हुआ है 2, 3, 4 आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं भरा हुआ तो आप 0 इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। अब जितने भी फॉर्म नंबर 15G हमने भरे हुए हैं उसमें टोटल अमाउंट कितना है। हमारा एक ही फॉर्म नंबर 15G है, बैंक से हमें 30,000 का इंटरेस्ट मिलने वाला था, उस पर टीडीएस न डिडक्ट हो वो बचाने के लिए हमने फॉर्म नंबर 15G दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। अगर आपके केस में एक से ज्यादा है तो सारे फॉर्म नंबर 15G का जो अमाउंट होगा टोटल वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा।
उसके बाद नीचे आएंगे पॉइंट नंबर 19 में, जो फॉर्म नंबर 15G अभी हम भर रहे हैं उसमें कौन सा इनकम है उसका डिटेल हमें इंटर करना है। सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर हमें इंटर करना है। तो आप यहाँ पर पीएफ का मेंबर आईडी इंटर कर सकते हो, क्योंकि हर कंपनी का अलग मेंबर आईडी होता है। तो जिस मेंबर आईडी का आप पैसा निकाल रहे हो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दो। उसके बाद नेचर ऑफ इनकम में आप पीएफ विड्रॉवल इंटर कर दो। सेक्शन में 192A आ जाएगा और अमाउंट ऑफ इनकम में देखिए 60,000 ऊपर हमने डाला हुआ है, वही अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर दो। अब सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना साइन करना है। जो भी ये डॉट डॉट का लाइन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप साइन कर दीजिएगा, ठीक है। साइन करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन इंटर करना है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नाम मेंशन करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर इंटर करना है, 2024-25 या 2025-26 जो भी होगा आप इंटर कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर इंटर करना है। अगर प्रीवियस ईयर 2024-25 होगा तो असेसमेंट ईयर 2025-26 होगा, और अगर प्रीवियस ईयर 2025-26 है तो असेसमेंट ईयर 2026-27 होगा, ठीक है। उसी तरीके से नीचे आना है, यहाँ पर भी आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर मेंशन कर देना है। उसके बाद आप फिर से नीचे आओ और यहाँ पर अपना साइन कर दो और यहाँ पर प्लेस मेंशन कर दो और डेट मेंशन कर दो। तो जो भी फॉर्म नंबर 15G के लिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन था सारा कुछ आपने भर दिया हुआ है। सिर्फ एक ही पेज इंपॉर्टेंट है। नीचे आओगे तो पार्ट बी है, ये आपको भरना नहीं है, और नीचे आओगे तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप चाहो तो इन सबको पढ़ सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे भरा जाता है पूरा हमने आपको दिखा दिया हुआ है। अब आप चाहो तो इसको स्कैन करके पीडीएफ फाइल बना लो, या तो ऑनलाइन आपने बनाया हुआ है तो सेव करके रख लो, और जब भी पीएफ एप्लीकेशन आप करोगे इसको आप अपलोड कर देना, ताकि पूरा पीएफ का पैसा आपके बैंक खाते में आ जाए, टीडीएस डिडक्ट ना हो। कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।